मैथ्स का क्लास 12th का हम लोग रिलेशंस टॉपिक का बेसिक तो मैंने पढ़ा दिया था आपको, पिछले लेक्चर में दिया हुआ है। रिलेशंस क्या होता है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और कैसे रिलेशन ए टू बी में कैसे रिलेशन होता है, ये 11th का मैंने पूरा वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ टाइप्स ऑफ रिलेशन जो क्लास 12th का है, जो मेनली आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चारों पे जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, आपको एमसीक्यूज बनेंगे जो टर्म 1 होने वाला, उस पर आज कंप्लीट ये टाइप्स ऑफ रिलेशन और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद मेनली ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, एग्जांपल्स भी लेते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस का रहेगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, पहला आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं सिर्फ। तो इसको मैं अभी रफ करूँगा। आइडेंटिटी रिलेशन को आप IA से डिनोट कर सकते हैं। रिलेशन आप लोग जान ही रहे हैं कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये सब 11th का बेसिक है, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे वो A क्रॉस A से ही करेंगे। A क्रॉस A से ही मान लीजिए, मतलब A में अगर 1 2 एलिमेंट है तो A क्रॉस A का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लेंगे A क्रॉस A से लेंगे। तो इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, मतलब हर एलिमेंट का एक चक्कर होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एक चक्कर होना चाहिए, और एक से मतलब और किसी से भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, a relation is said to be identity if every element is connected, नहीं आप related कह लीजिए, related to itself। इसका मतलब ये है कि जैसे A में A सेट ये है, तो आपको ये रिलेशन मिल रहा है, A टू A जो रिलेशन आपको मिल रहा है वो आपको 1,1 2,2 3,3 हर एलिमेंट का खुद के साथ चक्कर होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर मैं आपको ये लिख दूं 1 1 2 2, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 3 3 भी है बच्चों और इसमें 3 3 नहीं है। अच्छा, अगर मैं मान लूँ ये भी लिख दूं 3 3 भी लिख दिया, और उसके बाद 1 3 भी है, 1 2 भी है, तो क्या ये सारे एलिमेंट देखिए खुद से कनेक्टेड है, रिलेटेड है इटसेल्फ, बट उसके अलावा कुछ और भी चक्कर हो रहे हैं, मतलब 1 3 से भी है, 2 से भी है, तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की आपने मतलब समझा कि एक तो सभी का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, रिलेटेड टू इटसेल्फ, मैथमेटिकल लैंग्वेज, और अगर उस सभी का होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, और उसके अलावा ये सिर्फ अगर कॉमन भाषा में बोले तो अपने से ही मतलब रखे, 1 1 2 2 3 3, अगर अपने अलावा 1 3 2 3 अगर ये भी एलिमेंट आ जाते तो फिर वो आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये तो सेम डेफिनेशन हो गई। अब ये भी A क्रॉस A जो रहेगा आपका, A जो एलिमेंट वो R से ही, ये कंडीशन है, सबका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सेट A है, उसमें एलिमेंट A B C, अब एक रिलेशन है A B B C, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आप कहोगे कि ये तो आइडेंटिटी भी है, जी हाँ ये है। अब देखिए अगर मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, इसके अलावा इसमें आ जाता है AB BC, क्या ये अभी भी रिफ्लेक्सिव है? जी हाँ, ये अभी भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये 3 एलिमेंट सभी का खुद के साथ रिलेटेड हैं, A B B C C। उसके अलावा AB से भी है, BC से भी है, तो हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है।
लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता था, आइडेंटिटी में सिर्फ खुद से कनेक्ट होने चाहिए, उसके अलावा दूसरे से कनेक्ट नहीं होने चाहिए, दूसरों से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में क्या, बच्चों अंतर समझिए, रिफ्लेक्सिव में क्या, खुद से तो कनेक्ट होने ही चाहिए, और अगर किसी और से भी कनेक्ट हो जाते तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट लिखिएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि हर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक आध एग्जांपल आप मुझे बताइए आइडेंटिटी रिलेशन के। एक तो मान लीजिए हमारे पास सेट ऑफ पैरेलल लाइंस का बहुत फेमस एग्जांपल है, एल हमारे पास सेट है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अगर एक कोई लाइन L1 L2, ये L1 खींची, मान लो मैंने L2 खींची, तो क्या L1 के पैरेलल है? यस, नोट करके लिख लीजिएगा आप कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे L1 पैरेलल टू L1, मतलब L1 इज कनेक्टेड टू L1, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा ये, और ये वाला नोट में लिखा देता हूँ, इज पैरेलल टू इटसेल्फ, L1 पैरेलल टू L1, तो ये क्या हो जाएगा आपका L1 ये मिल गया आपका, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। और कोई एग्जांपल सोचिए, आर रिलेशन आर ऑन एन इज डिफाइंड बाय, ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, रिलेशन आर एक रिलेशन आर दिया है ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर, इज डिफाइंड बाय एक्स वाई, जो आपके हैं वो रिलेशन आर में एक्स वाई आने चाहिए, और वो क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है या खुद से बड़े हो या बड़ा होगा या बराबर हो, जैसे 1 1 2 2, और यहाँ पर 2 2 तो आएगा ही, और 2 3 भी आ सकता है, या तो बराबर हो, देखिए या तो बराबर हो या तो बड़ा हो, तो ये आ जाएगा, सॉरी 3 2, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बड़ा है, तो 3 3 भी तो आएगा। तो एवरी नेचुरल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, मतलब ये क्या है, ये आएगा रिफ्लेक्सिव है। एक आपका लाइन पैरेलल लाइन वाला एग्जांपल हो गया, एक आपका ये वाला एग्जांपल हो गया। अच्छा, कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एक इसकी भी बात लिख लीजिए, कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर आपका देखिए, आप समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है ABC, तो ए आ गया, BB आ गया, AC आ गया, BC आ गया, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि C पार्ट कहाँ है, CC आपका नहीं है ना, CC आपका नहीं है। आपका A कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए C एलिमेंट जो आपका ये बिलोंग करता है A पे, ये A सेट पे, बट CC जो CC है ये आपका क्या रिलेशन पे बिलोंग करता है, इस रिलेशन में आ ही नहीं रहा है, इस रिलेशन में CC कहाँ आ रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है।
ए में आ रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब जो भी रिलेशन हो सबके पार्ट मिलने चाहिए, सबके कनेक्टेड होने चाहिए। अब हम लोग तीसरे पे आते। बच्चों सिमेट्री का रिलेशन ऐसा होता है, अगर ए भी है तो बी ए भी मिलना चाहिए आपको, ठीक है। सिमेट्री की डेफिनेशन में अधूरी दूंगा भी, ये एक मैथमेटिकली सही है आपका, अब समझ सकते हैं लिख सकते हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी डेफिनेशन में थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में अभी कुछ बताऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू का, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस की अलग लेक्चर आपको दूंगा मैं, सिर्फ क्वेश्चंस का, उसमें आपको बताऊंगा, थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी चेंज होगी। अभी या आप ऐसे लिख दीजिए A1 A2 अगर बिलोंग करता आर को, तो A2 A1 भी आपको बिलोंग करेगा आर को। या फिर इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, A प्लस बी अगर 5 हो रहा है तो B प्लस ए भी तो 5 होगा, 3 + 2 5 हो रहा तो 2 + 3 भी तो 5 होगा। ये एक एग्जांपल है ना, ठीक। अच्छा एक और चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसमें जो रिफ्लेक्सिव होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव होगा आपका, नोट करके लिखिएगा, जो रिफ्लेक्सिव आपका इसको आप नोट कर लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा ही आपका सिमेट्रिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी भी आपका, आइडेंटिटी भी सिमेट्रिक होगा, 1 1 है उसका उल्टा भी तो है, 2 2 उसका उल्टा, आइडेंटिटी भी आपका सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव। अगर ये ऐसा कि अगर ए बी किसी रिलेशन में है इसका, और बी सी किसी रिलेशन में है, तो इसका मतलब ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव है। अब ऐसे में एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मेरा भाई रवि, रवि का भाई राहुल, तो मैं और राहुल भाई भाई होंगे, ठीक है। अब इसकी भी अभी डेफिनेशन तो यही है आपकी, सिंपल सी, बट जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता भी हूँ। इसमें इफ़ आप लगाइएगा, अगर ये है तो ये होगा, और ये होगा तो फिर ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये है, अगर यही नहीं, ये है बट यही आपको नहीं मिला, तो ट्रांजिटिव। ये जब इसको जब लाएंगे, देखिए मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। आपको ये प्रूफ करना रहेगा कि ये ट्रांजिटिव, ये आपको मिल गया ऊपर वाला, अगर ये नहीं मिला तो आप कहाँ से प्रूफ कर पाएंगे, नहीं प्रूफ कर पाएंगे ट्रांजिटिव है। जब आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो यार डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। भाई आपको ए बी है, उसको ट्रांजिटिव दिखाने के लिए बी सी चाहिए ना, अब बी सी आप ला ही नहीं पाएंगे जब आप इसको प्रूफ नहीं। इसमें हम उल्टा चलते हैं, देखिए बच्चों, इसमें हमें ये प्रूफ करना रहता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है जो, वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और अगर हम ये नहीं प्रूफ कर पाएंगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने आपसे कह दिया कि आप IIT नहीं जा रहे हो, और मैं ये प्रूफ नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है कि आप IIT जा रहे हो। ऐसा चलेंगे इसमें। अभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, जैसे एक कुछ छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का, इससे कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी क्लियर। जैसे ए रिलेशन दिया है 1 2 3 4 5, और R1 आपको दिया है 1 2
2 3 हाँ ये क्वेश्चन है। अब मैं पूछता हूँ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं, सॉरी सिमेट्रिक है कि नहीं। सबका अपोजिट आ रहा, 1 2 है, 2 1 है, 2 1 है कहीं, 1 2 तो है, इसी के यही देख लीजिए 2 1 है, नहीं है, 2 1 नहीं है। अगर इसकी अपोजिट नहीं मिला तो क्या हुआ, तो 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी आपका नहीं है। अब उसमें आइए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सिमेट्रिक में भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन सिमेट्रिक में अभी नहीं है। अब आपका ट्रांजिटिव देखिए, वन टू है, 1 2 है, ये देखिए 1 2 है। अब उसका पेयर देख लीजिए कितना बन रहा है। 1 2 के साथ मैंने क्या कहा था, ए भी है तो बी सी भी चाहिए, मतलब जिससे ये खत्म हो रहा उसी से कोई शुरू होने वाला। 1 2 है तो 2 3 है, देख लीजिए 2 3 पेयर बन गया। और 2 4 भी, 2 4 अच्छा 1 2 है तो 2 3 है, ठीक है। 3 4 है, देखिए दूसरा देखिए 3 4 है तो 4 से कोई शुरू होने वाला है, 4 से कोई शुरू होने वाला नहीं है, यहाँ रोक दीजिए। 1 1 3 है, ये 1 3 है, 1 3 है तो 3 से कोई शुरू होने वाला है, 3 4 है, 3 4 है। और देख लीजिए आप 2 1 2 का हो गया, 2 3 हुआ, 2 3 का, हाँ 2 3 का हो जाएगा, 2 3 है, 3 4 भी है, मतलब जिससे ये खत्म हो रहा है, जिससे ये खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो। इतना आप 1 2 है तो 1 2 है तो इसका 2 3 है, 3 4 का कुछ नहीं है यहाँ पे, 1 3 है, 1 3 का 3 4 है, 2 3 है। अच्छा देखिए 1 2 है का 2 3 है तो मतलब 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, ये है 1 3, तो इसके कारण ये ट्रांजिटिव है। और देख लीजिए 3 4 है। अब देखिए जो मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा 3 4 है, अब इसको वो प्रूफ करने के लिए, ये ट्रांजिटिव नहीं है हम प्रूफ करते हैं, ट्रांजिटिव नहीं है प्रूफ करने के लिए हमें 4 3 चाहिए। जब 4 3 कहीं है ही नहीं, मतलब 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट चाहिए हमें, इसका पेयर कहीं है ही नहीं, देख लीजिए 4 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, इसका कहीं है ही नहीं, 3 4 है, 4 का कोई पेयर ही नहीं मिल रहा, मतलब हम प्रूफ नहीं कर पाए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, यही एक्सेप्शन बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशल केस है ये। यहाँ पे देखिए 1 3 है, 3 4 है, 1 3 है, 3 4 है, तो क्या 1 4 है, जी हाँ 1 4 भी है, 1 4 भी है, तो ये ट्रांजिटिव है। आप देख लीजिए 2 3 है, 3 4 है, हाँ 2 3 है, 3 4 है, तो क्या 2 4 है, ये 2 4 भी है, तो इसके कारण ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। इसके कारण ये नहीं मिल रहा है, मतलब ये मिले तो इसका 4 के वाला पार्ट नहीं मिल रहा ना इसका भाई, तो हम आगे कहाँ से प्रूफ करेंगे, जब प्रूफ ही नहीं कर पाए कि नहीं है भाई, इसमें तो मिल जा रहा है तो प्रूफ कर ले, बाकी में हम ये प्रूफ करते कि नहीं है, तो हमें उसके लिए पार्ट्स चाहिए ना, उसका पार्ट्स ही नहीं मिल पाएगा तो हम कहाँ से प्रूफ कर पाएंगे, नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर पार्ट्स नहीं मिलता है तो। वो स्पेशल केस है, उसमें अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा क्लियर करूँगा और क्वेश्चन लूँगा। एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ।
अगर मैंने ए ले लिया, ए 1 2 3, R2 मैंने दिया 1 2, और हाँ R3 मैंने दिया 1 2 2 2 2 1। इस एग्जांपल से काफ़ी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें ये बताइए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? 1 1 है, 2 2 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम नहीं प्रूव कर पाए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिमेट्रिक हो जाए। 1 1 है, इसके बाद इसका अपोजिट, तो आपका ये 1 1 हो ही जाएगा, तो ये आपका सिमेट्रिक है। आप इसको ऐसे ही प्रूव करिए, सिमेट्रिक है ये 1 1। ट्रांजिटिव है क्या ये? देखिएगा आप, ट्रांजिटिव है ये। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? 1 1 है, इसके बाद इसका अलग पेयर चाहिए, वो पेयर है ही नहीं आपको। मतलब आपको इसको ये प्रूफ करना है कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं प्रूफ कर पाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 1 है, अब इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए वो चाहिए ना, आगे का एलिमेंट, तो वो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, तो हम कहाँ से नहीं कि नहीं है ये, क्या कहाँ से प्रूव कर पाएंगे? आगे देख ही नहीं पाएंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये तो ट्रांजिटिव है, समझिएगा, स्पेशल केस है ये। और सिमेट्रिक में भी यही चलता है, 1 1 है, उसके बाद आगे का कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो हमें सिमेट्रिक में भी यही प्रूव करना रहता है कि सिमेट्रिक नहीं है। बट अगर हम ये नहीं प्रूव कर पाते तो अपने आप वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसमें भी यही चीज़ हुआ है, 1 1 तो है बट इसके आगे वाला तो है ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम क्या मान लेंगे कि सिमेट्रिक है। या तो फिर आप ऐसे देख लीजिए, 1 1 है, इसका उल्टा भी 1 1 तो है सिमेट्रिक, या बाय डिफ़ॉल्ट करके देख लीजिए। अच्छा, इसमें आइए 1 2 में देखिए आप, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है। देखिए आप, सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है ही नहीं। 1 2 है तो 1 2 का उल्टा कहाँ है? यहाँ तो 1 1 मिल गया, 1 2 का उल्टा 2 1 है ही नहीं, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या है? 1 2 है तो हमें 2 2 3 या 2 के साथ भी कुछ चाहिए, ये है ही नहीं, तो ये आगे कहाँ से हम जाएंगे, कहाँ से प्रूव करेंगे कि ये नहीं है या है? तो हमको ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं है के लिए हमें कोई एलिमेंट चाहिएगा, तभी तो हम नहीं प्रूव कर पाएंगे कि नहीं है। अब हम प्रूफ ही नहीं कर पा रहे कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक, अब थर्ड में आइए। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। 1 2 2 2 2 1, ये आपका क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। 1 2 है, 2 1 भी है, जी हाँ सिमेट्रिक है, और इसका उल्टा भी है, 2 2 है, 2 2 हो जाएगी, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव आप देखिए, 1 ट्रांजिटिव अब आप देखिए 1 2 है तो इस हाँ 2 1 भी मिल गया आपको। मैंने बोला था ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, 2 1 भी मिल गया। और उसके बाद क्या 1 1 मिला क्या? ये इसके इक्वल तो ये इक्वल, तो ये ए सी इक्वल 1 1 मिला क्या? 1 1 नहीं मिला ना, तो ये क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा बच्चों, हमको ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें टर्म तो चाहिए। ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमको प्रूफ करना रहता है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो 1 2 लिया हमने, फिर उसके बाद पेयर चाहिए 2 1, हमें 2 1 भी हमें मिल गया, तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई 1 1 नहीं है, ये 1 1 जो है नॉट बिलोंग टू आर, ये 1 1 इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब अगर हमको ये वाला टर्म नहीं मिलता, ये अगर ये टर्म नहीं मिलता, ये वाला ध्यान से देखिए, ये टर्म नहीं मिलता तो हम ये कहाँ से प्रूव कर पाते? नहीं है। जब हम नहीं प्रूव कर पाते हैं कोई चीज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। कुछ क्लियर हुआ होगा? आप पूरा लेक्चर देखेंगे आपको क्लियर होगा। ए ऑप्शन दिया, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है, या नॉन ऑफ दीज है। ये देखिए, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक तो है नहीं, 1 2 है तो 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, लेकिन इसका आगे प्रूव करने के लिए कि ये नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, हम ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। गाइज आप पूरा लेक्चर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको
काफ़ी कुछ क्लियर होगी, थ्योरी आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चंस में इसके एमसीक्यू जो टर्म 1 में आने वाले हैं, मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा कंप्लीट रिलेशंस के 10-15 क्वेश्चन में लेके आऊँगा, जिससे आपको एकदम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन वाला पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी काफ़ी हद तक इसमें क्लियर आपका हो गया होगा, आप इसको लेक्चर को बार बार देखें, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस में इसमें सैम्पल पेपर जो सीबीएसई पैटर्न है उसके हिसाब से एमसीक्यूज और असर्शन रीजन ला के आपको करा दूंगा, तो वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, ताकि मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँ।